तो हेलो सैम पाई बैक टू 131 तब एमली की न्यूज़। तो आज भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ है तो लास्ट को देखना, तो लेट्स बिगिन। तो अपनी पहली अपडेट बहुत बड़ी अपडेट है बरसक मांग को लेके। तो ये कमबैक करेगी जून 24 को कुंजी मोरी की सुपरविजन के अंडर। और ये चीज़ कैसे पॉसिबल हुई इसके लिए आप हमारा शॉर्ट देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अपनी नेक्स्ट वन पीस को लेके, तो ये वन पीस की मांगा थी उसे मिलने वाला है ब्रेक 1 महीने का, जो जून 27 के बाद से ब्रेक पे रहेगी और जुलाई 25 को वापस आएगी। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा रीज़न मैम, बेसिकली जो पहले अपनी मूवी आएगी रेड, और दूसरा जो इसकी लाइव एक्शन थी उसको देखने के लिए इसके राइटर जाने वाले हैं। तो फिर नेक्स्ट होते हैं ओशी की नोको को लेके। तो इस मांग को अपनी कैनोडेशन मिलने वाली है जो कि स्टूडियो दोगो कोबो देगा। तो फिर नेक्स्ट होते हैं बीस्ट टेमर के बारे में। तो एक फैंटेसी और इसे का जेनर की मांगा है, तो इसको एनिमे मिलने वाली है जो कि अक्टूबर 2022 में रिलीज हो जाएगी। तो फिर नेक्स्ट न्यूज़ बहुत बड़ी न्यूज़ है कोनोसुबा को लेके, जो इसकी स्पिन ऑफ मांगा है एन एक्सप्लोजन इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। उसको मिलने वाली टीवी एनिमे और ये बेस होगी मेगुमिन के ऊपर, उसको मिलने से पहले, मेन कैरेक्टर मिलने से पहले। तो इसमें उसकी जनर दिखाई जाएगी उसके मिलने तक। तो अभी नेक्स्ट न्यूज़ है पैराडॉक्स लाइव, जो कि हिप हॉप जनर की मांगा है। तो उसका इन्विटेशन मिलने वाली है अगले साल और एक क्लियर नहीं है इसे कब मिलेगी। तो मांगा में जितनी न्यूज़ थी। तो अब बात करें एनिमे की न्यूज़ के बारे में। तो अपनी फर्स्ट न्यूज़ है प्रिंस ऑफ टेनिस 2 अंडर 17 वर्ल्ड कप के बारे में। जो इसकी एनिमे है वो जुलाई 6 से रिलीज होना शुरू हो जाएगी। तो फिर नेक्स्ट अरिफ्रुता के बारे में, सीजन 2 की जिसका ओवीए थे वो 25 सितंबर से रिलीज होना शुरू हो जाएगी। तो फिर नेक्स्ट माई हू अकेडमी को लेके, तो मैंने लास्ट वीक बताया था इसका फर्स्ट ओवीए है वो एक बेसबॉल लीग के बारे में, और जो सेकंड ओवीए है लाफ लाइक हेल वो होगा इंटर्नशिप में इनकी एंडरवाइजेंसी के अंदर। तो फिर नेक्स्ट न्यूज़ है क्योतो एनिमेशन के एनिमे साउंड इन्फोनियम या फिर हिबिक इन्फोनियम के बारे में। सीजन 3 था उसे रिलीज़ किया जाए 2024 में, और इसका जो एक और प्रोजेक्ट है या फिर ओवे कह सकते हैं एन असेंबल कॉन्टेस्ट आर्क, वो 2023 में आ जाएगा बोथ थ्रेटिकली एंड ब्लू रे में। तो फिर नेक्स्ट विनलेट साग को लेके, तो बहुत ज़्यादा फेमस एनीमे है। फाइनली सीजन 2 था उसे अनाउंस किया जनवरी 2023 के लिए, और स्टूडियो वहाँ पर इसकी एनिमेशन करेगा। तो फिर नेक्स्ट साइबर पंक एडोनर के बारे में, जो स्टूडियो की एनीमे है और नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी सितंबर में। तो फिर नेक्स्ट बहुत सैड न्यूज़ है स्ट्राइक द ब्लड को लेके। जो फाइनल सीजन था उसकी लास्ट 2 एपिसोड डिले कर लिया गया है जून 29 से जुलाई 29 के लिए, मतलब 1 मंथ का डिले कर लिया गया इसमें। और इन 2 एपिसोड के बाद ऑफिशियली एनिमे खत्म हो जाएगी। तो फिर नेक्स्ट कास्टलवेनिया के बारे में, तो उन्हें अपनी एक और एनिमेशन सीरीज नॉक्टर्न को अनाउंस कर लिया गया है और ये बेस होगी रिचर्ड बॉलमर कैरेक्टर के ऊपर। तो फिर नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है जुंजी ईतो को लेके। तो जिंजू ईतो की एक और सीरीज जिंजो टू मैनिएक जैपनीज टेल्स ऑफ मैक्रब को अनाउंस कर लिया गया है, और एक कवर करेगी 20 स्टोरीज ऑफ जिंजू ईतो की, और इसको 2023 में आ जाएगी। और ये स्टोरी कौन सी होगी ये फिक्स नहीं है, लेकिन ये चीज़ ओनली बस नेटफ्लिक्स पे उपलब्ध होगी। तभी ऐसे कोनोसुबा के बारे में, तो बहुत टाइम के बाद, मतलब बहुत सालों के बाद फाइनली जो कोनोसुबा 3rd सीजन था उसे अनाउंस कर लिया गया है, और इसको स्टूडियो ड्राइव भी करेगा। तो अब उस मेजर अपडेट के बारे में, तो फर्स्ट अपडेट है वन पीस को लेके। तो वन पीस की लाइव एक्शन है वो फिल्म होगी अफ्रीका में, जिसके लिए अपने राइटर वहाँ पे गए हैं, और इस वजह से मांगा में डिले आएगा। तो अभी नेक्स्ट है कोनोसुबा को लेके, जो उसकी आरपीजी गेम थी उसे डिले कर लिया गया सितंबर 29 से जुलाई के लिए। तो अभी नेक्स्ट है वन पीस को लेके, जो उसकी गेम थी JRPG ओडेसी, उसको मतलब इस साल रिलीज़ कर लिया जाएगा। तो अभी नेक्स्ट बहुत बड़ी न्यूज़ है क्योंकि बहुत बड़े स्टूडियोज़ जैसे क्लेवरवर्क्स, विट स्टूडियो, सुशिशिया, एनीप्लेक्स, ये सब कंबाइन करके क्रिएटिव कंपनी जोइन बनाई है। तो देखते हैं मतलब इस कंपनी में क्या होता है फ्यूचर में। तो आज के लिए इतनी न्यूज़ थी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तरह से बाय।